हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हमने स्टार्ट की एक हिस्ट्री की सीरीज़ जिसमें हम डेली का एक टॉपिक कवर करते हैं। हमने पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता और ऐसे हमने सारे टॉपिक कवर किए। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक करते हैं मध्यकालीन भारत की। देखिए, मध्यकालीन जो युग था उसकी शुरुआत हुई थी 8वीं शताब्दी से और मध्यकालीन युग चलता है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। मध्यकालीन युग के कुछ प्रमुख शासक हुए थे बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी इत्यादि। और मध्यकालीन जो युग की शुरुआत होती है वो भारत पर अरबों के आक्रमण से होती है। अरबों ने भारत पर अपना पहला सफल आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। देखिए, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। इनकी भारत पर जो पहला आक्रमण किया था अरबों ने, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और यह प्रथम मुस्लिम भी था। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और जो अरबवासी थे उनका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ही था। अरबों ने सिंध पर विजय पाई थी 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था। देखिए, जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? ये भी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि अरबी था। और जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। देखिए, भारत पर जो प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था वह कौन था? महमूद गजनी, जिसका उद्देश्य धन दौलत लूटना था। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ये सब धन दौलत सोना लूट लूट के ले गए। बात करें महमूद गजनी की, तो देखिए महमूद गजनी कौन था? महमूद गजनी एक तुर्की सरदार था जो कि गजनी साम्राज्य का एक शासक था। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था सबसे पहले 1000 ईस्वी में। और महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उसने सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में स्थित है, उसको लूट लिया था। देखिए, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर लूटा गया था 1025 ईस्वी में, जब भीम प्रथम वहाँ के शासक थे। भीम प्रथम के समय 1025 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया था। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, महमूद गजनी का वह सबसे चर्चित आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर आक्रमण। उसने मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। देखिए, 20 लाख दिनार कितनी बड़ी अमानत है, ये भारत की मतलब थी, और वो लूट के ले गया था। सोमनाथ की जो उस टाइम पे रक्षा करने वाले थे, एक अनिल बाड़, उनके वहाँ के शासक थे, उस पर महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ की रक्षा करने में सोमनाथ मंदिर, फिर महमूद गजनी जब मंदिर लूटकर अपने घर जा रहा था वापस, तो वहाँ पर महमूद गजनी पर जाटों ने आक्रमण कर दिया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। तो महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर और उसका सारा माल लूटकर वापस जा रहा था, तो उस पर जाटों ने आक्रमण कर दिया था 1027 ईस्वी में। और फिर उससे जो संपत्ति उसने लूटी थी उसमें से कुछ संपत्ति वापस ले ली थी। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। देखिए, सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी ही था। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी, उत्वी। फिरदौसी कवि थे, उत्वी इतिहासकार थे, और थे अलबरूनी, फारूकी इत्यादि भी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। किताबुल यामिनी, देखिए किताबुल यामिनी तथा तारीख यामिनी पुस्तक की रचना की थी किसने? ये की थी उत्वी ने। किताब उल यामिनी तथा किताब यामिनी की जो रचना की थी उत्वी ने की थी। महमूद गजनी के राज दरबार में रहते थे, इतिहासकार थे। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। देखिए, शाहनामा के लेखक कौन है? देखिए, शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी, फारसी थे, उन्होंने शाहनामा की रचना की थी। अलबरूनी,
अबू रेहान भारत में आया था। देखिए अल-बरूनी भारत कब आया था? ये 11वीं सदी में महमूद गजनी के साथ भारत आया था अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? देखिए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये था अल-बरूनी। पुराणों का जिसने अध्ययन किया था अल-बरूनी था। इसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी कौन था? मोहम्मद गोरी गौर साम्राज्य का एक शासक था। गौर साम्राज्य एक छोटा सा महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, जहाँ का शासक था मोहम्मद गोरी। इसने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। देखिए मोहम्मद गोरी ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय हुई थी। देखिए 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध उसने आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने, तब उसकी विजय हुई थी। 1175 में प्रथम आक्रमण था जो उसने जीत लिया था, लेकिन 1178 में द्वितीय बार उसने आक्रमण किया भीम द्वितीय के शासनकाल में, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, यानी कि उसकी पहली पराजय हुई थी 1178 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। अब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था और द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल के एक राजा थे, राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई थी? देखिए मोहम्मद गोरी की हत्या होती है 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों के द्वारा। जो खोखर नामक जाट उपसमूह था, उसके लोगों ने 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। अब आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का एक दास था। देखिए अगर क्वेश्चन आए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, तो देखिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछ लिया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलाम वंश या दास वंश या ममलूक वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह गोरी का गुलाम था और गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? देखिए दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था। लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लाया था? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा गया किसे? इल्तुतमिश को। देखिए इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गोरी का गुलाम था। तो गुलाम का गुलाम यानी कि इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। देखिए जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, उसका निर्माण कार्य कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। लेकिन कुतुब मीनार जो कार्य शुरू किया था, यानी कि कुतुब मीनार किसने बनवाने शुरू किया था?
ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन बीच में उसकी मृत्यु हो गई, तो इस कार्य को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया था बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की स्मृति में कराया था। लाख बख्श कहलाता था। देखिए, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श नाम से जाना जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कहाँ पर? अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये भी अजमेर में स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। गौरी ने प्रथम अख्ता किसे प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। पोलो एक ऐसा खेल है जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, हॉकी की तरह। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? ये लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह, जो एक अयोग्य शासक था। इसने मात्र 8 महीनों तक शासन किया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी और खुद को शासक घोषित कर दिया था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। देखिए, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहा गया था। इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। इक्ता प्रथा किसने शुरुआत की थी? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। और तुर्कान चेहलगानी का गठन भी किया था इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। चांदी का सिक्का टका एवं तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था। देखिए, इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं ये। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया सबसे पहले, और उसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला शासक था इल्तुतमिश। चांदी के सिक्के को टका एवं तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई थी। उसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान चेहलगामी, क्या कहा गया था? तुर्कान चेहलगामी कहा गया था। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इल्तुतमिश ने किया था। शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था। देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? मलिक जानी को ऐबाज के स्थान पर अपना प्रथम सूबेदार बनाया था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? देखिए, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो कि राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी थी। उन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था और वह पुरुषों की तरह चोगा काबा यानी कि कोई ऐसे पूरा कपड़ा होता होगा, और अब कुल्हा टोपी पहनकर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाने लगी थी। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। किससे किया था? रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट है, बलबन का पूरा नाम था। देखिए, बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जो बलबन था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। जो काम इल्तुतमिश ने किए थे, बलबन ने उनको ख़त्म किया था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। देखिए, जो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था वो क्या था? 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के साथ। और नसरुद्दीन महमूद टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला प्रथम सुल्तान था। देखिए, टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला प्रथम सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद। बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान किया था। किसने की थी? नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान की थी। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया था बलबन ने ही। दीवाने अर्ज, देखिए, बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को लागू किया था। अमीर खुसरो
बलबन के दरबारी कवि थे। और भारत का तोता किसे कहा गया, ये भी अमीर खुसरो को कहा गया भारत का तोता। सभा के हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। देखिए हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, ये माना जाता है अमीर खुसरो को। सभा के हिंदी राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था, बलबन राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और उसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था और फिरोज खिलजी की हत्या की थी। कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर जो कि इलाहाबाद में वहाँ पर कर दी थी 1296 ईस्वी में। यानी कि फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प भी था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, मलिक काफूर हजार दिनारी कहलाता था, जो कि हजार दिनारी कहलाता था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान बना था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भूराजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का जो शुरुआत की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवाने रियासत लागू किया था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था, गुप्तचर विभाग बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा एवं हौजे खास, अलाई दरवाजा एवं हौजे खास का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए एकता प्रथा किसने चलाई थी, एकता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी और समाप्त किसने कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती कहाँ की थी, रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की रानी थी जो कि राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी। देखिए पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था। सिंचाई के लिए नहरों का जो निर्माण कराया था वो कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। यानी कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक बना गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन था। गयासुद्दीन ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था और तुगलकाबाद नगर का निर्माण कराया था तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। तुगलकनामा का लेखक कौन है, तुगलकनामा का लेखक है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया आमिर खुसरो के गुरु थे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी या पागल सुल्तान भी कहा जाता है। बिन तुगलक को उसकी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा गया। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जो सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी ये देवनागरी ले गया था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता
एक मोरक्को यात्री था, वो भारत कब आया था? देखिए, इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1233 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है, किसमें लिखा है? किताबुल रिहला ग्रंथ में, जो कि अरबी भाषा में है। उसमें इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा का वृत्तांत लिखा है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। देखिए, विजयनगर में बहमनी राज्य की स्थापना होती है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना, जो कि उसका चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज तुगलक था। सिंचाई कर हक़ सर्ब लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक सिंचाई कर लागू करने वाला पहला सुल्तान था। और फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ात एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित था एक खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर को बसाया था। भारत का सिराज कहलाता है। देखिए, भारत का सिराज क्या कहलाता है? जौनपुर। भारत का सिराज कहलाया जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई कमेंट, सुझाव या कोई जानकारी देनी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।